क्या मैं रियल हूँ? क्या आप रियल हो? क्या ये दुनिया रियल है? कुछ साल पहले अगर कोई इंसान आपसे ये सवाल पूछता तो आप उसे पागल समझते, लेकिन आज 2026 में ये सवाल पहले से ज्यादा रिलेवेंट हो चुका है। और सबसे डराने वाली बात ये है कि इसका सीधा जवाब हर दिन मुश्किल होता जा रहा है। और ये नौबत आई है सिर्फ एक चीज की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई को अक्सर फ्यूचर की सबसे रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ये ईमेल्स लिख सकती है, कोडिंग कर सकती है, वीडियोस बना सकती है और कुछ ही सेकंड्स में वो काम कर सकती है जिसमें पहले घंटों या दिनों का वक्त लगता था। लेकिन हर पावरफुल टेक्नोलॉजी की तरह इसका भी एक डार्क साइड है, और उस डार्क साइड का नाम है डीप फेक। डीप फेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो किसी भी इंसान का चेहरा, आवाज और एक्सप्रेशंस कॉपी करके उससे कुछ भी करवा सकती है। ऐसी बातें बुलवा सकती है जो उसने कभी बोली ही नहीं, ऐसे काम करवा सकती है जो उसने कभी किए ही नहीं। और इसी वजह से आज इंटरनेट पर जो दिखता है जरूरी नहीं है कि वो सच हो। अभी हाल ही में माधुरी दीक्षित की एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल होने लगी। वीडियो में उन्हें एक ऐसे तरीके से दिखाया गया जो उनकी इमेज और पर्सनालिटी से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। हजारों लोग उसे सच मान बैठे, लेकिन एट द एंड पता चला कि वो एक एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो था। एक वीडियो जो इतनी रियलिस्टिक थी कि लोग असली और नकली में फर्क ही नहीं कर पाए। जरा सोचो, माधुरी दीक्षित जो इतनी टैलेंटेड है कि कई सालों से इंडस्ट्री में इनएक्टिव होने के बावजूद भी कोई उन्हें रिप्लेस नहीं कर पाया, ऐसी एक्ट्रेस की डीप फेक वीडियो वायरल कर रहे हैं लोग, मेनली एक्स पे। काफी सारे लोग इसको सच मान बैठे हैं और माधुरी दीक्षित पे भद्दे भद्दे कमेंट्स करने लगे हैं। ऐसे और अनगिनत ट्वीट, कमेंट्स सब हैं जिसमें माधुरी दीक्षित को गंदी तरह सेक्सुअलाइज करा गया है, उनके एआई जनरेटेड फोटोज बना के, उनके डीप फेक फोटोज बना के। अगर आपको लगता है कि माधुरी दीक्षित पहली ऐसी सेलिब्रिटी हैं जो इसका शिकार बनी है, तो आप गलत हैं। ये देखो कियारा एडवाणी की एआई जनरेटेड फोटो। आप बस सेलिब्रिटीज का नाम सर्च करो, आपको ऐसे ऐसे फोटोज दिखेंगे कि आप डर जाओगे ये सोचकर कि भाई लोग किस हद तक गिर सकते हैं। इससे बेहतर तुम कोई प्रोडक्टिव काम कर लो जिससे आगे चलकर तुम्हारा करियर बन जाए। इससे अच्छा पूरी दुनिया तो देखो कि दुनिया में क्या चल रहा है। आज की ग्लोबल न्यूज ने फिर से पूरा मार्केट हिला दिया, और जिन लोगों ने सही टाइम पर इन्वेस्ट किया था उन्होंने अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाया। लेकिन जो लोग अभी तक मार्केट से दूर हैं वो सिर्फ दूसरों के पोर्टफोलियोज देखते रह जा रहे हैं। और इसी वजह से लोग मुझसे पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करें। तो अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं मार्केट वोल्फ से, एक शानदार ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। मार्केट वोल्फ एक लीडिंग सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर ऐप है जहां आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज की लाइफ टाइम फीस से। और यहाँ कोई ईयरली मेंटेनेंस चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसे आसानी से कैसे यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पिन डालकर लॉग इन कर लिया। इधर जो फॉलो ट्रेंड का फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेंड्स दिखते हैं जो सबसे ज्यादा मूविंग और प्रॉफिटेबल ट्रेंड्स होते हैं। ये देखिए, मैंने बस फॉलो ट्रेंड पर क्लिक किया, इंस्ट्रूमेंट चार्ट और ट्रेड डिटेल्स चेक की, ट्रेड को प्लेस किया और बस मेरा ट्रेड शुरू हो गया। यहाँ बैठकर आप अपनी ट्रेड लाइव मॉनिटर भी कर सकते हैं। और ये ऐप की एक और खासियत है, आप यहाँ बहुत छोटे से अमाउंट को इन्वेस्ट करके ट्रेड कर सकते हैं। इस ऐप में इनबिल्ट फीचर है स्टॉप लॉस की, जो आपको नुकसान से बचाता है। ये मेरा लाइव ट्रेड चल रहा है, मैंने बस स्टॉप ट्रेड ऑप्शन पर क्लिक किया और बस 1476 रुपीज का प्रॉफिट बुक हो गया, वो भी बस 3 टैप्स में। मार्केट वोल्फ आपको फ्री रिकमेंडेशंस भी देता है। जिन लोगों ने इन सब के रिकमेंडेशंस फॉलो किए उन्होंने लगातार 3 महीने अच्छे प्रॉफिट्स बुक किए। पहले महीने में 57,170 रुपीज, दूसरे महीने में 70,468 रुपीज और तीसरे महीने में 59,696 रुपीज का प्रॉफिट यूजर्स ने कमाया। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात है कि इसके रिकमेंडेशंस पर मार्केट वोल्फ कोई कमीशन नहीं लेता। ये पूरा प्रॉफिट आपका होता है और आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। मार्केट वोल्फ ऐप इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसको यूज करना काफी ज्यादा सिंपल और सिक्योर है। तो देरी किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और कमेंट में भी पिन किया है। गो एंड चेक आउट मार्केट वोल्फ। इससे पहले रश्मिका मंदाना का डीप फेक पूरे इंडिया में वायरल हुआ था। एक नॉर्मल वीडियो में उनका फेस डिजिटली रिप्लेस कर दिया गया था और करोड़ लोग उसे असली समझ बैठे थे। खुद रश्मिका ने उस इंसिडेंट को स्कैरी बताया था और कंसर्न रेज किया था कि कल को किसी भी आम लड़की के साथ ये सेम चीज हो सकती है। रश्मिका के अलावा भी अनगिनत एक्ट्रेसेस हैं जिनकी ऐसी फोटोज या वीडियोस हर दिन वायरल होती हैं। कटरीना कैफ, काजोल और आलिया भट्ट जैसे बड़े बड़े नाम डीप फेक और एआई मैनिपुलेशन का शिकार बने। किसी का फेस किसी और के वीडियो पर लगा दिया गया, किसी की इमेज को डिजिटली ऑल्टर कर दिया गया और किसी की इमेज को वल्गर कंटेंट में दिखाया गया। प्रॉब्लम सिर्फ फेक कंटेंट की नहीं थी, प्रॉब्लम थी रेपुटेशन की, डिग्निटी की और ट्रस्ट की। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि सेलिब्रिटी के केसेस तो न्यूज में आ जाते हैं, हम उनके बारे में सुन लेते हैं, लेकिन उन हजारों आम लोगों का क्या, जिनकी फेक फोटोज और वीडियोस इंटरनेट पर सर्कुलेट की जाती हैं और जिनके बारे में कभी कोई बात ही नहीं करता। अगर सिर्फ कुछ फोटोज की मदद से किसी भी इंसान का फेक वीडियो बनाया जा सकता है और अगर आपको लगता है कि इससे ज्यादा किसी की रेपुटेशन खराब हो सकती है, तो शायद आप गलत हैं। 2025 में फरीदाबाद का एक 19 साल का कॉलेज स्टूडेंट एआई जनरेटेड ऑब्सीन फोटोज और वीडियोस की वजह से ब्लैकमेल किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके और उसकी बहनों के फेक
इमेजेस बनाए गए, उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई और पैसे मांगे गए। कई दिनों तक चलने वाले इस मेंटल टॉर्चर के बाद उस लड़की ने अपनी जान ले ली। सोचिए, एक इंसान की जान चली गई, किसी रियल वीडियो की वजह से नहीं, बल्कि एक ऐसे कंटेंट की वजह से जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता था, जो पूरी की पूरी तरह से आर्टिफिशियल था। और यही वजह है कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये डीप फेक सिर्फ एक इंटरनेट ट्रेंड नहीं है, ये सिर्फ मीम्स या सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सीज तक सीमित नहीं है। इस टेक्नोलॉजी का यूज लोगों की मेंटल हेल्थ, उनकी रेपुटेशन और कभी कभी उनकी जिंदगी तक को अफेक्ट कर सकता है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि पहले डीप फेक बनाना मुश्किल हुआ करता था, पावरफुल कंप्यूटर्स और टेक्निकल नॉलेज चाहिए होती थी। लेकिन आज इंटरनेट पर कुछ ऐसे टूल्स मौजूद हैं जो कुछ ही क्लिक्स में ये काम कर देते हैं। यानी जो टेक्नोलॉजी पहले एक्सपर्ट्स के पास हुआ करती थी, वो अब आम लोगों के हाथ में पहुंच चुकी है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में एआई जनरेटेड कंटेंट का एक्सप्लोजन देखने को मिला है। हर महीने नए टूल्स लॉन्च हो रहे हैं, हर नए अपडेट के साथ वीडियोस और इमेजेस पहले से ज्यादा रियलिस्टिक होती जा रही हैं। और ऑनेस्टली मुझे लगता है हम अभी सिर्फ शुरुआत देख रहे हैं, क्योंकि आज भी कई डीप फेक्स को ध्यान से देखने पर पकड़ा जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या होगा जब एआई इतनी रियलिस्टिक हो जाएगी कि एक्सपर्ट्स तक कंफ्यूज हो जाएंगे, जब फेक और रियल के बीच का डिफरेंस लगभग खत्म हो जाएगा। तब शायद प्रॉब्लम सिर्फ फेक वीडियोस नहीं होंगी, तब प्रॉब्लम होगी ट्रस्ट की। हम वीडियोस पर ट्रस्ट कर लेते हैं, हम फोटोज पर ट्रस्ट करते हैं, हम ऑडियो रिकॉर्डिंग्स पर ट्रस्ट करते हैं। लेकिन अगर एआई इन तीनों चीज को परफेक्टली कॉपी कर सकती है, तो हम भला ट्रस्ट किस पर करेंगे? सबसे बड़ी आयरनी ये है कि एआई खुद प्रॉब्लम नहीं है। एआई कैंसर रिसर्च में हेल्प कर सकती है, एजुकेशन को इंप्रूव कर सकती है, फिल्म मेकिंग को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकती है। लेकिन वही एआई अगर गलत हाथों में चली जाए, तो वो किसी की सालों की बनी रेपुटेशन को कुछ ही मिनट्स में बर्बाद कर सकती है। और माधुरी दीक्षित का वायरल डीप फेक हमें एग्जैक्टली इसी डेंजर की याद दिलाता है। ये सिर्फ एक एक्ट्रेस का फेक वीडियो नहीं है, ये फ्यूचर की एक वार्निंग है, एक ऐसी वार्निंग कि आने वाले सालों में इंटरनेट पर जो भी कुछ दिखेगा, उस पर आंख बंद करके भरोसा करना शायद मुमकिन नहीं रहेगा। क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस नए युग में महंगी चीज सिर्फ डेटा नहीं होगी, सबसे महंगी चीज होगी ट्रस्ट। I hope you like this video and my perspective of seeing things. If you like it, then please subscribe to my channel. Market Wolf ऐप के 2 मिलियन प्लस डाउनलोड्स ऑलरेडी हो चुके हैं और ये iOS और Android दोनों पर अवेलेबल है। तो इस ऐप के साथ अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दिया है, बस क्लिक करके डाउनलोड करिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत करिए। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका अपना एब्सोल्यूट पीस आउट।